जी नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो इसने इससे कबल किया था कि जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो इलेक्शन है वो अप्रैल में नहीं करवाएगी और उसे अक्टूबर में करवाएगी। उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि हुक्म दिया है कि 14 मई तक जो है ये इलेक्शन करवा दिया जाए, यानी 14 मई की डेट दी है। लेकिन हुकूमत जो है इस फैसले के सामने डट चुकी है। वफाकी काबीना का जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि ये फैसला अक़लीती है और काबिल अमल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ नाज़रीन ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसके तहत वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाती। तो नाज़रीन, हम आपको बता देते हैं कि 3 ऑप्शन जो है इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये है कि मुल्क इमरजेंसी लगा सकती है। एक ऑप्शन ये है कि इस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो जो है कार्रवाई जो है जो जुडिशियल कार्रवाई है वो शुरू करवा सकती है, रेफरेंस उनके खिलाफ दायर कर सकती है। और इसके साथ साथ और एक अहम नुक्ता जो उनके पास इस वक्त मौजूद है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सतह के ऊपर यानी इस मौके के ऊपर यानी 14 मई से कबल अगर वो रिजाइन कर जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं या इसे चंद दिन के बाद भी दे देते हैं इस्तीफा, तो फिर एक ऐसा आईनी खला जो है वो मौजूद होगा जिसे पुर करने के लिए डेफिनेटली एक नए इलेक्शन कमीशन की जरूरत होगी। और 2-3 माह का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक फैसला करेगी कि अगला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा जिसके तहत ये इलेक्शन होंगे। तो डेफिनेटली फिर 3-4 माह का जो है एक गैप मिल जाएगा और ये इलेक्शन जो है आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अगर हुकूमत ये फैसला नहीं मानती तो उनके पास एक बड़ा ऑप्शन जो मौजूद है वो तौहीन अदालत में पूरी की पूरी हुकूमत यानी मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना को घर भेज सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की मुख्तलिफ कुव्वतें या मशीनरी जिसने इस फैसले पर अमल दरामद करवाना है या अगर हुकूमत का साथ देना है तो वो किसके साथ खड़ी है। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं और मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कुव्वतें और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जिसको कुछ बड़े ममालिक जिसमें चीन और सऊदी अरब शामिल है, यह मैसेज कन्वे किया गया था कि उन्हें इमरान खान यानी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो किसी भी सूरत में मुल्क एग्जीक्यूटिव के तौर पर कबूल नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आज वो जो है जनरल बाजवा के खिलाफ है और बातें करते हैं, जबकि जनरल बाजवा का ये कहना है कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो चुके थे, खारजा पॉलिसी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे और मुल्क की इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। उस हालात के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इमरान खान साहब को उतार देना चाहिए। और इसके साथ साथ जहां ये फैसला हुआ और नई हुकूमत जो थी इंटरनल, उन्होंने भी एक मौका उसको जो है उन्हें मिला और उन्होंने इनकी हुकूमत को थ्रू आईनी तरीके से हटा दिया। तो इस सूरत के अंदर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, मुल्क के मुख्तलिफ हल्के क्या सोच रहे हैं, तो बड़ी वाज़ेह सोच है। वो किसी भी सूरत में मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत जब इस वक्त इक़्तिदार में आई थी उस वक्त हुकूमत की तरफ से जो मुल्क के मुख्तलिफ हल्के हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात से मौशी हालात से गुजर रहा है उसमें मज़ीद सख्त फैसले करना पड़ेंगे। और अगर ऐसे फैसले मुल्क की पोलिटिकल गवर्नमेंट जो है जिसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम नवाज शामिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ऐसे फैसले करेगी तो उनकी अवामी मकबूलियत जो है वो कम होगी। चूँकि जो पोलिटिकल जमातें हैं उनकी जड़ें अवाम में होती है, अगर वो मकबूलियत कम हो जाए तो वो फिर अगले आने वाले ना सिर्फ इलेक्शन को हारती हैं बल्कि इक़्तिदार में भी आने का ख्वाब उनका कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर वो ऐसे मुश्किल फैसले करते हैं तो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त उनका साथ देगी? और अगर इन फैसलों के नतीजे के अंदर उनकी मकबूलियत कम होती है तो कहीं उन्हें घर तो नहीं भेज दिया जाएगा। आपको नाज़रीन याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, इसहाक डार साहब ने जो पॉलिसियाँ अपनाई थी आने के बाद, तो उनको ये मशवरा दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें और उन्हें बता दें कि अगर हम ये फैसले लेंगे तो इसके नुकसानात उनकी पार्टियों को चूँकि भुगतना पड़ेंगे। अगर उन्होंने घर भेजना है तो हम ये फैसले ही नहीं लेते, हमें पहले ही घर भेज दें, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब यकीन दहानी कराई गई कि आप ऐसे फैसले लें, इससे अगर मकबूलियत कम भी होगी तो इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी होगी। तो नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के जो हैं इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, जिसके बारे में खुद हुकूमत का कहना है कि वो अक़लीती फैसला कर रही है क्योंकि जो 9 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच था वो टूटते टूटते इस सतह तक पहुंच गया कि 3 जजों ने अब ये फैसला किया है और जस्टिस ईसा के खिलाफ जो कार्रवाई उनके फैसले के खिलाफ शुरू हुई है और एक नया बेंच बना दिया गया। ये बहुत वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान की जो
عدلیہ ہے اعلیٰ عدلیہ اس کے اندر بھی دراڑیں جو ہیں اب بہت گہری ہو چکی ہیں، اور ماضی میں اس طرح بہت کم دیکھنے کو ملا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں اس طرح کی ایک ہمیں تھوڑی پکچر نظر آتی ہے، لیکن یہ اس سے بھی کہیں سنگین قسم کی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایک طرف جسٹس عیسیٰ کھڑے ہیں جن کی فائز عیسیٰ جو ہے جن کی ایک کریڈیبلٹی بڑی زبردست ہے، جن کی ساکھ بڑی مضبوط ہے، دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان کھڑے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ اگر آگے بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو عدلیہ تو ڈیوائیڈ ہوئی ہے، پاکستان کی جو وکلا کمیونٹی ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اور یہ جو خیال کیا جا رہا ہے کہ مشرف دور کی طرح ایک بہت بڑی تحریک چلے گی اگر حکومت جو ہے عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتی، تو یقیناً یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی وکلا کمیونٹی بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے تعلق رکھنے والے وکلا بھی موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وکلا کی بھی ایک تعداد موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم نواز کی بھی ایک تعداد جو ہے بڑی تعداد موجود ہے۔ اس لیے کوئی بڑی موومنٹ حکومت کے خلاف نہیں چل سکتی۔ ڈیوائیڈڈ ایک جو ہے وہ موومنٹ یقیناً چل سکتی ہے، لیکن جب اس کو اسٹیبلشمنٹ، جب اس کو حکومت کا ساتھ نہیں ہوگا تو کیسے یہ موومنٹ چلے گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، ہاتھیوں کی اس لڑائی کے اندر ڈیفینیٹلی گھاس جو ہے وہ بھی کچلا جاتا ہے، اور اس وقت جو کچلا جا رہا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، ستم رسیدہ عوام، پاکستان کی سختہ بال عوام، جس کو اس وقت نہ کھانے کو روٹی مل رہی ہے اور نہ ان کے جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ کسی کے سامنے ہے۔ یہ جو لڑائی کب تھمے گی، پاکستان کے حالات کس طرف جائیں گے، ایک بات واضح ہو چکی ہے، وہ ادارے جو کبھی مقدس گائے سمجھے جاتے تھے اب وہ مقدس نہیں رہے۔ ان کے اندر موجود جو ہے گند، آپ اس کو کہہ لیں، ان کے اندر موجود جو ہے ایک سیاہی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور حالات اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اگر اجتماعی دانش سے جو ہے اس کا استعمال کیا جائے، اجتماعی جو دانش ہے اس کے ساتھ ملک کے فیصلے کیے جائیں، لیکن وہ اجتماعی دانش ابھی ہمیں جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، آنے والے حالات جو ہیں ملک کے لیے بڑی تیزی سے کروٹ بدلیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔